जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज मैं वो प्रश्न उठाना चाह रहा हूं जो कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जिसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हूं। मैं तो फाइनेंस का प्रोफेसर हूं, लेकिन मुद्दा आज के तारीख में कानूनी है। और मैं कानूनविद नहीं हूं, कानून का मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और क्योंकि मुझे लगा कि मुझ पे इस पे रिसर्च करनी चाहिए, इसलिए मैंने जो पाया मैं आपके सामने पेश करता हूं। मुझे ऐसा लगता है, क्या क्या प्रश्न पूछ रहा हूं, बता नहीं रहा हूं, क्या माननीय सभापति ओम बिरला साहब जो कस्टोडियन है संसद के, वो माननीय सांसद उड़ीसा के प्रताप सारंगी साहब और उत्तर प्रदेश के सांसद राजपूत साहब और निशिकांत दुबे और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की पुत्री बांसुरी स्वराज, क्या ये सब कानूनी अपराधी हैं और इन्होंने जानबूझकर एक अपराध में अपना सहयोग दिया है? और क्या इनको दंड मिल सकता है और क्या इनको जेल हो सकती है? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि मैं कानूनविद नहीं हूं, इसलिए मैं अथॉरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकता। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं और जो लोग कानूनविद हैं, जो कानून के जानकार हैं, वो मुझे बताएंगे। देखिए, किसी को भी परेशान करने के लिए अगर कोई फर्जी एफआईआर लिखाए और जानबूझ के तथ्यों को तोड़े मरोड़े और एविडेंसेस को छिपाए और उनके साथ खिलवाड़ करे, यह कानूनी अपराध है और यह डिफेमेशन का भी केस बनता है। आपने देखा होगा, एक कबड्डी का खेल होता है, बचपन में शायद कुछ लोगों ने खेला हो, मैंने तो खेला है। तो कबड्डी के खेल में दोनों पक्ष में खिलाड़ी होते हैं। तो अगर एक खिलाड़ी का पक्ष दूसरे खिलाड़ी के पाले में जाता है और वहां जाके किसी एक व्यक्ति को छू के आ जाता है, तो वो व्यक्ति मर जाता है और खेल से बाहर हो जाता है। अगर दो को छूता है तो दो बाहर हो जाते हैं, और ऐसे ही जब दूसरा इस पक्ष में आता है, वो छू लेता है तो वो बाहर हो जाता है। तो एक तरीका तो यह है, पार्टी जीतने के लिए, पॉइंट गेन करने के लिए, या आप दूसरे पाले में जाए और किसी को छू के वापस आ जाए। लेकिन इससे भी खतरनाक तरीका यह होता है कि सब लोग आपको पकड़ लें, आप दूसरे पाले में जाएं और जितने खिलाड़ी हैं विपक्षी दल के सब आपको पकड़ लें और उसके बाद अब अपने पाले में वापस आ जाएं, तो पूरे के पूरी टीम जो है आउट हो जाती है और आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। मुझे लगता है क्या क्या गलतफहमी में, लेकिन अब सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं बांसुरी स्वराज, अच्छी वकील हैं, तो सोच समझ के ही उन्होंने कुछ किया होगा। लेकिन अब जो मामला फंस गया है और मामला बहुत ज्यादा उलझ गया है, तो ये प्रश्न जो मैं पूछना चाह रहा हूं वो लाजमी बनता है, वो वाजिब है। वो ये कि एक झूठा आरोप, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि झूठा आरोप है, सच्चा हो क्या एविडेंसेस हैं। एक एफआईआर लिखाई गई है राहुल गांधी के खिलाफ। जो घटना घटी थी उसके बारे में बहुत सारी चर्चा हो चुकी है कि जो विपक्षी दल के नेता थे, इंडिया गठबंधन के नेता थे, वो अंबेडकर जी की मूर्ति के पास आंदोलन कर रहे थे, अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब प्रोटेस्ट का टाइम खत्म हुआ तो वो संसद के अंदर प्रवेश करना चाहते थे क्योंकि उनका प्रोटेस्ट खत्म हो गया था। लेकिन जो संसद का प्रवेश द्वार है, वहां पे सत्ता पक्ष के लोग जमे हुए थे, काफी संख्या में जमे हुए थे, और उन्होंने पूरे रास्ते को जाम कर रखा था। अच्छा, जो बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल है कि जब, अच्छा ये भी बताया जाता है कि जो मकर द्वार है जिसके माध्यम से विपक्षी दल के लोग जो है अंदर जाना चाहते थे संसद भवन के अंदर, और सत्ता पक्ष के लोग जिसे रोक के खड़े हुए थे, वो मार्ग बहुत चौड़ा नहीं है और उसकी सीढ़ियां भी बड़ी हैं। तो इसमें यह हो सकता है कि सीढ़ी से अगर आप गिरे तो आपको चोट लग सकती है। तो क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग बहुत सारे खड़े हुए थे और विपक्षी दल के लोग चढ़ना चाहते थे, तो ऐसा कहा गया सत्ता पक्ष के द्वारा कि राहुल गांधी ने एक राजपूत साहब जो सांसद हैं उनको धक्का दिया और राजपूत साहब सारंगी साहब पे गिरे और सारंगी साहब भी घायल हो गए और राजपूत साहब भी घायल हो गए। हालांकि राजपूत साहब ने बाद में स्टेटमेंट दिया जो बहुत सारे चर्चाओं में हम लोग कवर कर चुके हैं। राजपूत साहब ने कहा कि धक्का जो है पीछे से आया था और राहुल गांधी सामने खड़े थे, इसका माने उन्होंने तो बिल्कुल क्लीन चिट दे दी थी राहुल गांधी को।
अच्छा, मानी बात है कि पीछे कौन थे राजपूत साहब के लोग, तो सत्ता पक्षी लोग थे, क्योंकि वो सीढ़ी के ऊपर खड़े हुए थे, सीढ़ी के नीचे से विपक्षी दल के लोग आ रहे थे। तो राहुल गांधी जब सामने खड़े थे और पीछे से धक्का दिया कि राहुल गांधी कैसे दोषी हैं, लेकिन ये जानते बूझते तथ्यों को, अगर जो अभी तक एविडेंसेस हमारे पास हैं उसके अनुसार राहुल गांधी ने धक्का नहीं दिया। ये पप्पू यादव ने भी कहा कि राहुल गांधी उस समय मौजूद ही नहीं थे जब सारंगी साहब को चोट लगी। अच्छा, ये बात राजीव शुक्ला जो सांसद हैं राज्यसभा के, उन्होंने भी कहा कि वो जब एक सकरा रास्ता था, स्टैम्पीड टाइप की चीज थी, हो सकता है कोई गिर गया, हो सकता है किसी को चोट लग गई हो, लेकिन ऐसा कोई, अच्छा जितनी वीडियोस भी आ रही हैं जो दिख रही हैं, जो अभी तक हम लोगों ने देखी है, उसमें कोई ऐसा झगड़ा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है, किसी को धक्का या मुक्का होते हुए या स्टैम्पीड होते हुए नहीं दिख रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कहीं कुछ हुआ है। तो क्या ये काल्पनिक कथा कपोल कल्पित बनाई गई और जिसमें राहुल गांधी को फंसाया जाए? लेकिन जो असली मुद्दा है वो ये क्या, क्योंकि ये भी पता है कि अभी 3 दिन बीत चुके हैं और अभी तक, क्योंकि ये भी सब बता चुके हैं कि सीसीटीवी बहुत सारे लगे हुए हैं, बहुत सारे मोबाइल्स होते हैं, बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग्स होती हैं, तो हर चीज नोटिस में है। लेकिन क्योंकि हम जान चुके हैं कि पहले, अभी 15 दिन पहले बताया गया था कि वो 50,000 रुपए की एक गड्डी पकड़ी गई है अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पे और उसमें जांच कराई जाएगी। अब जांच तो उसमें 2 मिनट के अंदर होती है, सीसीटीवी देख लो, पता चल जाएगा किसने पैसा रखा था, लेकिन वो जांच का रिजल्ट अभी तक नहीं पता चला। तो इसका मतलब ये कि वहां भी अभिषेक मनु सिंघवी और विपक्षी को बदनाम करने के लिए कि काला धन, अब 50,000 रुपए का काला धन अभिषेक मनु सिंघवी जैसे एक विख्यात वकील के लिए जो करोड़ों में फीस लेता है एक बार की, और एवरीबॉडी नोज, कपिल सिब्बल हो गए, अभिषेक मनु सिंघवी हो गए, लोग तो बहुत बड़े वकील हैं, ये तो इनकी आमदनी है और इनकम टैक्स पे बहुत मोटा चौड़ा करते हैं, तो ये ब्लैक मनी 50,000 लेके, जिसकी खुद की अपनी नेटवर्थ 500-700 करोड़ की हो, तो वाहियात बात थी। लेकिन अभी अब 15 दिन में ये नहीं पता चला कि अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पे जो पैसा पकड़ा गया था वो किसका था और किसने रखा था। तो वैसे ही क्या ये भी एक प्रपंच रचा गया था राहुल गांधी को बदनाम करने का? अगर ये राहुल गांधी को बदनाम करने का प्रपंच रखा गया था तो एक बहुत बड़ी कानूनी भूल कर दी है इन लोगों ने, जो कि राहुल गांधी का डिफेमेशन किया है, उनकी अवमानना की है, और उसमें बांसुरी स्वराज जैसी प्रख्यात वकील भी फंस गई हैं। क्योंकि जो मैंने कानून पढ़ा, मैंने गूगल सर्च किया है, मेरे पास कोई अपनी जानकारी तो है नहीं, तो गूगल सर्च जो कहता है उसके अनुसार यह है कि whosoever knowing or having reasons to believe that an offense has been committed gives a information that offense which he knows or believes to be shall be pushed into punished with imprisonment or description for a term which may exceed, which may be to up to 2 years or with a fine or both। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी को फॉल्सली इंप्लीकेट करते हैं और कोई ऐसा, जबकि आपको तथ्यों की जानकारी है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप बताते हैं कि ऐसा कुछ हुआ और सरकारी अधिकारियों को मिसगाइड करते हैं, पुलिस को मिसगाइड करते हैं, क्राइम ब्रांच को मिसगाइड करते हैं, तो आपको, अगर आप किसी को फंसाने के लिए कोई इस प्रकार का केस बिल्डअप करते हैं तो आपको 2 साल तक की जेल और फाइन हो सकता है। अगर आप किसी को फॉल्स एफआईआर या वो करते हैं, और डिफेमेशन तो बाद में वो आदमी कर ही सकता है। जो दूसरा ये कहता है कि सेक्शन 204 ऑफ द आईपीसी, अब शायद वो बदल गया है, दैट इफ समवन हाइड्स, डिस्ट्रॉयज और अल्टर्स ए डॉक्यूमेंट दैट दे आर लीगली रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट बिफोर ए पब्लिक सर्वेंट टू प्रेजेंट, दे कैन बी पनिश्ड विद इन imprisonment up to 2 years and or fine or both। इसका मतलब अगर आप कोई एविडेंसेस को छिपाते हैं या एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करते हैं या एविडेंसेस को रिमूव करने का प्रयास करते हैं तो यह भी दंडनीय अपराध है। अब प्रश्न यह है कि वो जो 3 दिन बीतने के बाद भी क्या, क्योंकि अगर ये एविडेंस होता, अगर ये सीसीटीवी, हम तो देखिए मेरे पास कोई प्रूफ तो है नहीं, हम तो केवल जो सोच रहे हैं वो बता रहे हैं। अगर ये सीसीटीवी फुटेज दे दी गई होती क्राइम ब्रांच को या पुलिस को, तो अभी तक, क्योंकि अभी तक तो हमने 10 साल के अंदर ये देखा है कि पुलिस को और सीबीआई और ईडी को बाद में चीज जाती है, पहले वो सोशल मीडिया पे और गोदी मीडिया में लीक कर दी जाती है जिससे बदनामी पूरी तरह से फैल जाए। लेकिन अभी तक जो सूचना सारी मिली है और सारे सूत्र ये बता रहे हैं कि कोई ऐसी सीसीटीवी फुटेज नहीं है जिसमें कि राहुल गांधी धक्का दिखते हुए दिख रहे हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि साउथ तमिलनाडु के एक सांसद हैं कांग्रेस के, उनके पास वो एक्चुअल फुटेज है
जिसके अंदर राहुल गांधी उस समय मौजूद ही नहीं थे, जबकि सारंगी साहब गिरे, उनको चोट लगी है, और राजपूत साहब गिरे, उन्हें चोट लगी हुई। तो इसका मतलब यह है कि क्या एक तो फॉल्सली इंप्लीकेट करने का प्रयास किया गया है राहुल गांधी को, उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, और क्या जो एविडेंसेस सीसीटीवी के माध्यम से मौजूद हैं उनको डिस्ट्रॉय करके या उनको किसी प्रकार से खेल के उनके साथ एविडेंसेस को डिस्ट्रॉयंस का एविडेंस है। क्योंकि ये भी एक मार्केट के अंदर खबर है कि जो वीडियो है उसमें क्योंकि राहुल गांधी इंप्लीकेटेड नहीं है, तो अमित मालवीय साहब जो आईटी सेल के मुखिया हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको वीडियो भेज दी गई है, फुटेज भेज दी गई है, वो उसमें कुछ अपना खेल करके राहुल गांधी को पूरी तरह से बदनाम करने का प्रयास करेंगे। तो अब मैं कानूनविद से बात करूं, किसी से वकील से बात करूं, वकील देखेंगे वीडियो तो शायद अपने कमेंट कर सकते हैं, तो मुझे बताएं क्या अगर राहुल गांधी की इमेज को खराब करने के लिए, अब बात तो वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी मेरे ख्याल से, अगर ये लगा कि कोई इंटेंशनल नहीं था, कोई धक्का नहीं था, कोई वायलेंस नहीं था, लेकिन जिस प्रकार की सीरियस धाराएं लगाई गई हैं, बल्कि धाराएं तो ये भी लगाई गई कि अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का, वो तो बाद में पुलिस ने उसको हटवा दिया क्योंकि वो जानता था कोई अटेम्प्ट ऑफ मर्डर तो था नहीं वो। अच्छा, क्योंकि ये संसद के प्रांगण में हुआ था, तो उचित ये होता है कि जो सभापति महोदय हैं वो दोनों पक्षों को बुलाते, उन्हें बिठाते और कहते कि भाई इस तरह की घटना उचित नहीं है, पूरे विश्व और पूरे देश के अंदर हमारी बदनामी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे जो है मिसगाइड हो रहे हैं, और उनको लग रहा है कि संसदीय में अगर मारपीट हो सकती है तो हम लोग अपनी क्लास में क्यों नहीं मारपीट कर सकते, मोहल्ले में क्यों नहीं कर सकते, कॉलोनी में क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए आप लोग जो है शांति से बैठे हैं। लेकिन क्योंकि उस चीज को बढ़ा दिया गया और क्योंकि गोदी मीडिया ने उस चीज को शाम को चला के गुंडा उंडा कह के, क्योंकि राहुल गांधी भी जब इस घटना का पता चला तो उसके बाद वो उस स्थान पे गए जहां सारंगी साहब नाटक करके लेटे हुए थे और निशिकांत दुबे भी वहां बैठे हुए थे, तो राहुल गांधी ने पूछा कि सांसद महोदय आपको क्या हो गया, तो उसका जवाब देने, क्योंकि अगर मान लीजिए राहुल गांधी ने धक्का किया होता तो राहुल गांधी सांसद महोदय से पूछने क्यों गए होते। हम तो देखिए केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटल एविडेंस तो हमारे पास कुछ है नहीं। लेकिन राहुल गांधी क्यों पूछने गए होते अगर उन्होंने धक्का दिया होता, लेकिन राहुल गांधी इसलिए गए क्योंकि उन्होंने धक्का नहीं दिया था। लेकिन जवाब देने के बजाय वो सारंगी साहब ने भी उनको बड़ी बुरी तरह से घूरा और निशिकांत दुबे और बाकी एमपीज ने गुंडा उंडा कह के राहुल गांधी को बेइज्जत करके वहां से भगा दिया। जबकि भारतीय संस्कृति है, चोट लगी, किसी ने आके पूछा तो उसे तमीज से पेश आना चाहिए था, लेकिन चलिए वो एक अलग मुद्दा है। तो सभापति महोदय ने दोनों पक्षों में समझौता करा के बात को वहीं दबाने के बजाय उसको बढ़ाने का प्रयास किया, शायद इसलिए कि जो अमित शाह जी ने अंबेडकर जी की अपमान किया है और पूरे संविधान का अपमान किया है, और जिस प्रकार से अडानी के प्रकरण को दबाने का प्रयास हो रहा है, तो इसलिए जानबूझ के इसको बढ़ाया गया कि वो दोनों प्रकरण पीछे चले जाएं। अच्छा, एक आरएसएस के बहुत बड़े आइडियोलॉग हैं जिनके बाद सतपाल मलिक ने कहा था कि वो कुछ पेशबंदी करके आए थे और करोड़ों हजारों करोड़ों की कुछ घूस का मसला था रिलायंस के बारे में, उनके बारे में भी एक नया समाचार सोशल मीडिया में फ्लोट हो रहा है। उन्होंने ये कह दिया है कि साहब मनुस्मृति के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं वो बिल्कुल राष्ट्र विरोधी लोग हैं। तो इसका मतलब ये है, एक एक करके जो कहा अमित शाह जी ने अम्बेडकर जी के बारे में, और यहां तो प्रश्न ये हो रहा है कि अपोजिशन और सत्ता पक्ष के बीच का जो झगड़ा है वो संविधान वर्सेस मनुस्मृति का है। और मनुस्मृति आज के समय में, ये तो गुरु गोलवलकर ने जब कहा मनुस्मृति के बारे में, और बाद में आज के जो मोहन भागवत जी कहते हैं वो तो कहते हैं उस समय की बात अलग थी, आज के समय में मनुस्मृति से कोई लेना देना नहीं है, देश संविधान से ही चलेगा। लेकिन अगर ये कहना कि मनुस्मृति का अपमान तो करना दंडनीय है और संविधान का अपमान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता हैं उनका अपमान करने में कोई समस्या नहीं है, तो क्या मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी अपने जाल में और ज्यादा फंसती चली जा रही है। और क्या सभापति महोदय ने ये जानते बूझते कि सीसीटीवी सब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और ये जानते बूझते भी कि सारे एमपीज के पास अपने मोबाइल्स हैं और वहां बहुत सारे पत्रकार भी मौजूद रहते हैं, सबके अपने कैमरे और मोबाइल चलते रहते हैं, या कांग्रेस ने एक ट्रम्प कार्ड चढ़ा है, वो सारी रिकॉर्डिंग उनके पास है जिसमें राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, और उनको क्योंकि इम्प्लीकेट करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों ने किया है, तो कबड्डी के खेल में जैसे होता है कि पूरी टीम को छू के आप आ जाए, पूरी टीम आउट हो जाए, तो क्या कांग्रेस ने एक अपर हैंड ले लिया है। अब 4-6 दिन में पता चल जाएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि उस केस को आगे बढ़ाएंगे, जैसे इन्होंने पुलवामा के अंदर कैसे 350 किलो आरडीएक्स आया और हमारे देश के जवानों की शहादत हुई, वो भी आज तक हमें पता नहीं चला। ये भी नहीं पता चला कि अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पे 50,000 रुपए उनके अनुसार
ब्लैक मनी कैसे आया, और अब ये भी नहीं पता चलेगा। ये राहुल गांधी का धक्का, ये तो मेरे ख्याल से अडानी के प्रकरण को और अमित शाह के प्रकरण को दबाने का, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने और अपोजिशन ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर भीमराव अंबेडकर जी का और संविधान के अपमान का बदला लेने का वो किया, तो मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी अपने प्रपंच में फंस गई। और आज के तारीख में सोशल मीडिया अगर आप देखेंगे और देश की जनता की प्रतिक्रिया देखेंगे, तो मनुस्मृति का समर्थन और संविधान को उसका विरोध, ये देश की जनता को परेशान कर रहा है। 17% मुसलमान तो पूरी तरह से वैसे ही आउट हो चुके हैं, और अगर 25% दलित वर्ग और SC ST भी बाहर हो गया, और बाकी वर्ग जो संविधान को इस देश के लिए आवश्यक मानते हैं, अगर वो छिटक गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा ये देखिएगा। लेकिन जो कानूनविद लोग हैं, अगर मेरे वीडियो को देखेंगे तो इस पे कानून के अनुसार क्या स्थिति है, कृपा करके टिप्पणी कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।